안녕하세요 여러분। कैन कैन का मतलब क्या होता है? सकना, कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कैन को कोरियन के साथ कैसे यूज करना है कोरियन में, इसी कंफ्यूजन को मैं आपको दूर कर रही हूँ इस वीडियो में, कि हम कैन को किसके साथ यूज कर सकते हैं, एक्शन वर्ब के साथ या डिस्क्रिप्टिव वर्ब के साथ। एक्शन वर्ब के साथ अगर यूज करना है तो कैसे, डिस्क्रिप्टिव वर्ब के साथ यूज करना है तो कैसे, कैन का मतलब क्या होता है, इन सब को कोरियन में कैसे यूज करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और कोरियन ग्रामर को अच्छे से सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अगर आप लोगों को कोरियन ग्रामर अच्छे से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने स्टार्टिंग से सारा वीडियो बनाया हुआ है और आप अच्छे से सीख सकते हो, ताकि आप अच्छे से कोरियन को बोल सको, है ना। गुड। तो चलिए अब मैं आगे आपको बता रही हूँ कि कैन को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो आप, कैन और कैन नॉट, उल सु इत्ता और उल सु ऑप्ता। उल सु इत्ता मीन्स कैन, उल सु ऑप्ता मीन्स कैन नॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम कहाँ कैन को यूज कर सकते हैं, जैसे एबिलिटी के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। अब देखो इसमें, इसको हम एक्शन वर्ब और डिस्क्रिप्टिव वर्ब दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। पहले तो इस कब, जब हम इसको ज़्यादातर एक्शन वर्ब के साथ यूज करते हैं, फिर मैं डिस्क्रिप्टिव वर्ब के बारे में बताऊंगी। तो पहले मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जो है एक्शन वर्ब का दिया हुआ है, तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, गीता सीनन अंगुगोरल छाल हालसो इसमीदा। गीता नाम है, हांगुगो यानी कोरियन लैंग्वेज, और जो होता है इसका मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो हांगुगो छाल मीन्स अच्छे से, वेल अच्छे से या वेल, ठीक है। हल सु इसमीदा यानी गीता कैन स्पीक कोरियन वेरी वेल, ठीक है। सेकेंड हमारा सेंटेंस है, छनन हम सीगल मोगल सु इसमीदा या इसोयो। मैं हानसिक यानी कोरियन फूड, मक्ता टू ईट होता है ना, तो मोगल सु इसमीदा। आई कैन ईट कोरियन फूड, ये आपका इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। थर्ड हमारा सेंटेंस है, मूमी आपा सो ओनल ईरल हालसो ऑप्समनीदा या ऑप्सोयो। ऑप्समनीदा ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। मूमी यानी हमारा जो है शरीर यानी बॉडी, आफासो ये नॉट फीलिंग या पेन, ठीक है। हाँ, कि यानी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओनल टुडे, इल मीन्स वर्क यानी काम। हालसु हादा, ईरल हादा होता है, ईरल हादा टू डू वर्क यानी काम को करना, ठीक है। तो मोमी आपासो ओनल ईरल हालसु ऑप्समनीदा या ऑप्सोयो यानी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे सो आई कैन नॉट डू वर्क, ठीक है। कि आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई कैन नॉट डू वर्क टुडे, मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा या मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज कोई काम नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखें कि वॉवेल के साथ हम रियल और सु इत्ता या ऑप्ता यूज करते हैं, है ना। और कॉन्सोनेंट के साथ ये जो है उल सु इत्ता या ऑप्ता आता है, ठीक है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ये आप हो गया क्लियर। एक बात और ध्यान में रखें कि जब रियल एंडिंग होता है तो उसका रियल ड्रॉप हो जाता है। रियल एंडिंग वाले जितने भी वर्ब होते हैं, मैं एग्जांपल में बताऊंगी, तो उसके साथ क्या होता है, रियल ड्रॉप हो जाता है और सु इत्ता और ऑप्ता यूज होता है। ध्यान रखना कि रियल वाले में ऐसा होता है सिर्फ,
फॉर एग्जाम्पल के लिए नोलदा होता है टू प्ले, नोलदा टू प्ले होता है, ठीक है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, इसका रियल सुइत्ता का रियल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर रियल है, जहाँ पर रियल आएगा रियल एंडिंग वाला कॉन्सोनेंट है तो नोल सु सोयो या सोयो ही यूज करेंगे। दूसरा हमारा है सालदा टू लीव, थर्ड है हमारा बोलदा टू अर्न, फोर्थ है हमारा आलदा टू नो। ये 3 वर्ब है। आप लोग इस 3 वर्ब को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि हम इससे कैसे यूज करें, ताकि मुझे पता हो कि आपने रियल एंडिंग वाले वर्ब को समझ लिया, ठीक है। तो ये हमारा रियल वाला हो गया, कैन और कैन नॉट मीन्स एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। वॉवेल के साथ उल्सु इत्ता ऑप्ता और कॉन्सोनेंट के साथ उल्सु, सिर्फ रियल के साथ सु इत्ता और ऑप्ता, इसमें उल के साथ सु इत्ता और ऑप्ता, ठीक है। तो जब हालसु अपसमनिदा यूज करते हैं तो ये हो जाता है कैन नॉट, और हालसु इस समनिदा यूज करते हैं तो कैन होता है ना। चलो अब हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ब के साथ। ये सारा था एक्शन वर्ब के साथ, और अब डिस्क्रिप्टिव वर्ब के साथ हम इसको क्लियर करते हैं। तो हम समझते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ब। डिस्क्रिप्टिव वर्ब में जो होता है, कब हम यूज करते हैं कैन को, कैन और कैन नॉट को, ठीक है। कैन कैन नॉट को कब हम यूज करते हैं, जब सेंटेंस में ये पूरा श्योर हो, यानी कि पॉसिबल है कि वो काम है, एकदम पक्का है, पक्का कि वो काम सही है, बिल्कुल सही है, तब जा करके हम डिस्क्रिप्टिव वर्ब के साथ कैन और कैन नॉट को यूज करते हैं। कैन कैन नॉट इन द सेंस ऑफ समथिंग इज पॉसिबल और समथिंग एबल टू डू, कि कुछ चीज यानी कोई काम, जब हम वो काम पॉसिबल हो और वो चीज हम करने के लिए एबल हो, तब हम कैन कैन नॉट को यूज करते हैं कोरियन में सेंटेंसेस में। तो देखो डिस्क्रिप्टिव वर्ब के साथ मैंने ये 2 सेंटेंस को एग्जांपल बताया है। तो थोमे सीजांग, थोमे सीजांग क्या है, होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट। ऑब्वियस है कि हम होलसेल मार्केट में सामान क्या होता है, सस्ता होता है ना, प्राइस जो होता है ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो थोमे सीजांगे सो खापसीगा फिसालसु सोयो या अपसमनिदा, ठीक है। कि थोमे सीजांग में होलसेल मार्केट का में जो है प्राइस क्या होता है, कॉस्टली नहीं होता है, यानी सस्ता होता है। प्राइस कैन नॉट बी कॉस्टली इन होलसेल मार्केट। तो ये पॉसिबल है और ये पक्का है कि वहाँ होलसेल मार्केट में सामान महंगा नहीं होता है, सस्ता होता है। तो हम इसके लिए हमने यहाँ पर उल्सु ऑप्टा को यूज किया है, ठीक है। सेकेंड है हमारा सिहोमी कन्नानिका छामल छालसो इसोयो या इसमनिदा। सिहोम यानी एग्जाम, कन्नादा ओवर, ये जो निक्का है ये आपका ग्रामर है। ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि इसको यूज किया जाता है बिकॉज के लिए। बिकॉज के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज किया जाता है, आसो ओसो ये सब भी यूज किया जाता है, इसका भी मतलब बिकॉज ही होता है। तो इन सब का भी मैं वीडियो बनाऊंगी और डालूंगी, तो आप देख सकते हो कि इस बिकॉज को और इस बिकॉज को कहाँ यूज करना है। भाई दोनों तो बिकॉज ही है ना मैम, फिर इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको कहाँ यूज करेंगे, तो ये सारा कंफ्यूजन मैं इस एक वीडियो में दूर करूंगी। तो इसलिए आप चैनल को देखते रहो ताकि आपको पता चलता रहे कि मैंने कौन सा वीडियो कब डाला है। तो छामल छालसु इसोयम यानी कि आई कैन स्लीप बिकॉज माई एग्जाम इज ओवर, कि अभी बहुत बच्चों का अभी भी एग्जाम ओवर हुआ होगा, खत्म हुआ होगा, तो बहुत दिनों से वो सोए नहीं होंगे पढ़ाई के लिए। तो श्योर है इस सेंटेंस में शो कर रहा है कि अब वो अच्छे तरीके से सोएंगे, ठीक है। इसकी जगह पर आप सोने की जगह पर आप मूवी देखने का कह सकते हो, लेकिन वो श्योर होना चाहिए जितना आपका मूवी बचा हुआ था इतने से देखने के लिए, तो वो आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यूज कर लिया है, इसको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा है। चलो गुड। तो ये जो अब मैंने रियल वाले दिखाए थे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मैंने इसको एक सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है, एक मतलब
एक वर्ब को। तो और बाकी मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है आपको, इनको आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है कि आपने सीखा या कैसे ऐड करना है, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इसको जो है बना के आप कमेंट बॉक्स में भेजना, मैं देखूँगी कैसे सीखे। तो कैन बहुत ईजिली आप लोग सीख गए होंगे कि कोरियन में कैन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहें और सीखते रहें।